अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूँ कासिम खटक। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टीचर कासिम के टीके जी। तो आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आज हमारा टॉपिक है जिम्नोस्पर्म। ठीक है ना। तो जी, जिम्नोस्पर्म क्या है? सबसे पहले जिम्नोस्पर्म की 700 स्पीशी है। ठीक है ना। डियर स्टूडेंट, एक बात याद रखिए, अगर आपने इससे पहले क्लास पाइलोनेसी पे मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप क्लास पाइलोनेसी पर टेरोपेसिडा में मैंने लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक, इवोल्यूशन ऑफ सीड, इवोल्यूशन ऑफ लीव्स, वो सब कुछ आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक्स में भी आपको लिंक रिक्वायर है सारे चैप्टर के। ये 8वां वीडियो लेक्चर है जिसको मैं कंडक्ट करने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप उसको लाजमी तौर पर देख लें। तो जी, जिम्नोस्पर्म की बात चल रही है। जिम्नोस्पर्म की 700 स्पीशी है। ठीक है ना। अब स्पीशी का क्या मतलब है? स्पीशी का डियर स्टूडेंट ये मतलब है कि जैसे 700 मुख्तलिफ किस्म के प्लांट है जिम्नोस्पर्म के, यानी एक ही ग्रुप में जब ईच काइंड, काइंड का लफ्ज़ जिम्नोस्पर्म के हर मेंबर को हम क्या कहते हैं? स्पीशी कहते हैं। तो इसके 700 मुख्तलिफ मेंबर हैं। क्लियर। अब जी आगे जाते हैं। जिम्नोस्पर्म तक प्लांट जब पहुंचते हैं तो इसके सामने मैंने एक लफ्ज लिखा है स्पर्मेटोफाइट। ये सफर कहां से शुरू हुआ? पौधों में टेलोफाइटा सबसे प्राइमेटिव और सिंपलेस्ट प्लांट है जिसमें न रूट है, न स्टेम है, न लीव्स है, न फ्लावर है, न फ्रूट है, न सीड है। ठीक है ना। प्राइमेटिव और सिंपलेस्ट प्लांट टेलोफाइटा है। इसके बाद जब एक कदम और बढ़ गया प्लांट, उसने एक कदम और रख लिया, ठीक है ना, कुछ जमाना उस पर गुजर गया, तो एक दूसरे पौधों का हमें ग्रुप नजर आया। ठीक है ना। उस ग्रुप को हम कहते हैं ब्रायोफाइटा। ये ग्रुप, इन ब्रायोफाइटा के प्लांट पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी डाली है, आप डिस्क्रिप्शन लिंक से उसको मुकम्मल तौर पर देख सकते हैं। लेकिन मुख्तसरन ब्रायोफाइटा की आपको ये तारीफ मैं करूँ कि ऐसे प्लांट जिसमें विस्कुलर टिश्यू ना हो, यानी जाइलम और फ्लोएम ना हो। जाइलम जो पानी की तरसील करता है और फ्लोएम जो खुराक की तरसील करता है, कंडक्शन करता है। तो मतलब ये है कि इन पौधों में स्टेम भी मौजूद थे, पत्ते भी मौजूद थे, रूट नहीं था। ठीक है ना। क्लियर। तो इनको हमने ब्रायोफाइटा का नाम दिया। ये छोटे प्लांट थे। अब जी एक कदम और जब चला गया इवोल्यूशन, एक चेंज आ गया ब्रायोफाइटा टेलोफाइटा में। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन से ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा से इवोल्यूशन में टीरिटोफाइटा। टीरिटोफाइटा लोअर वेस्कुलर प्लांट है। ये ऐसे प्लांट है जिसमें स्टेम भी होगा, रूट भी होगा, लीव्स भी होंगे, लेकिन वो न ट्रू रूट है, न वो ट्रू स्टेम है, न वो ट्रू लीफ है। ठीक है ना। तो ये प्लांट भी इसी तरह सीडलेस प्लांट थे। अब चौथा नंबर जिसको आज हमने पढ़ने जा रहा है स्पर्मेटोफाइट है। स्पर्म का मतलब है सीड। कल भी मैंने सीड, एवोल्यूशन ऑफ सीड पर बेहतरीन वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसको आप देखना न भूलिए। वहां पर मैंने सीड का डिफिनेशन किया था कि मेच्योर फर्टिलाइज ओव्यूल which can survive under unfavorable condition and is responsible for the preservation of new member या new species। ठीक है ना। तो ये, अब जी स्पर्मेटोफाइट, स्पर्म का यहां पर मतलब है सीड, यानी वो प्लांट जो सीड देते हैं। अब इसमें भी स्पर्मेटोफाइट में हमें दो किस्म के प्लांट मिलते हैं। एक तो ऐसे प्लांट मिलते हैं जिसको आज, जो हमारा आज का टॉपिक है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वो प्लांट है जिसके सीड निकट होते हैं। अब निकट सीड का क्या मतलब है? निकट सीड का ये मतलब है कि इसके ऊपर ओरी, यानी ये ओरी के अंदर नहीं होते, इस पर फ्रूट नहीं होता। इसको आप सीड भी कह सकते, इसको आप फ्रूट भी कह सकते हैं। ठीक है ना। यानी जैसे मिसाल के तौर पर साइकास का प्लांट है, सनोबर का प्लांट है, या पाइनस का प्लांट है, या सिट्रस का प्लांट है, तो ऐसे प्लांट को हम फिर क्या कहते हैं कि ये चलगोजा। ठीक है ना।
ड्राई फ्रूट में बादाम है, इसी तरह के प्लांट को जब आप देखेंगे तो आपको जिम्नोस्पर्म पे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें नेकेड सीड होंगे, यानी ओरी के अंदर इसके फ्रूट, इसके सीड नहीं होंगे, ठीक है ना। तो जी आज मैं, और दूसरा है एंजियोस्पर्म, उसकी सीड फ्रूट के अंदर होंगे। मैंगो प्लांट को देखो, ये बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तकरीबन 2 लाख तक है, जबकि जिम्नोस्पर्म की तादाद 700 तक है, ठीक है। अब जी जिम्नोस्पर्म की लफ्जी मानी क्या है? नेकेड सीड। अब इसका क्या डिफिनीशन हो गया कि इट इज द हायर विस्कुलर प्लांट इन विच नेकेड सीड इज प्रेजेंट which are not enclosed in ovary is called gymnosperm, ठीक है। अब जी जिम्नोस्पर्म की हैबिटाट, यहां पर मैंने लफ्ज लिखा है वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये ट्रॉपिकल एरिया में, गर्म इलाके में भी और टेम्परेट रीजन में भी, इन सब में ये इसकी हैबिटाट मौजूद है जी। आगे जाते हैं, ये प्लांट बाकी प्लांट की तरह फ्लावरलेस है, ठीक है ना, यानी जो फ्लावर निकालते हैं वो सिर्फ एंजियोस्पर्म है, ये भी फ्लावरलेस है, ठीक है ना, यानी फूल नहीं निकलते। अब जी क्या है? हेट्रोस्पोरस है। ये पहली मर्तबा प्लांट में हमने मेगास्पोर को देख लिया, वो किस सूरत में? वो जिम्नोस्पर्म की सूरत में, ठीक है ना। तो जी हेट्रोस्पोर का मतलब है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ स्पोर, वन इज लार्ज विच इज कॉल्ड मैक्रोस्पोर which are present sac-like structures megasporangia, while the other is small which is microspore which is present in microsporangia sac-like structure microsporangia। तो हेट्रोस्पोरस, अब जी जो स्मॉल था वो उनसे मेल गिमिट्स वजूद में आया, जो लार्ज था उससे फीमेल गिमिट्स वजूद में आया, ठीक है ना। अब इसके बाद है क्या? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का क्या मतलब है कि स्पोरोफाइट के बाद गिमिटोफाइट, गिमिटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट के जो जनरेशन, एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन, दूसरी जनरेशन के बाद वही पहले जनरेशन, इस तरह अल्टरनेट जब जनरेशन जाते हैं तो फिर हम उसको क्या कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसके बाद है पोलो एम्ब्रियो। पोली एम्ब्रियो का क्या मतलब है कि इसमें एम्ब्रियो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक एम्ब्रियो मैच्योर होगी, बाकी एम्ब्रियो उसकी खुराक के लिए बनेंगे, ठीक है ना। तो पोली एम्ब्रियो का ये मतलब, पोली एम्ब्रियो इन जिम्नोस्पर्म इज कॉमन। इसके बाद जी आगे जाते हैं, जिम्नोस्पर्म पर बात करते हैं। ये क्या है? पर एनोलस प्लांट है, ये पर एनोलस प्लांट है। इसके क्या मतलब है? देखो, प्लांट एनुअल लाइफ, अपने लाइफ साइकिल के एतबार से 3 किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं एनुअल प्लांट, जिसका लाइफ साइकिल जो अपने एक साल में, एक सीजन में अपने सब कुछ पूरे कर देते हैं, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं ये एनुअल प्लांट है, ठीक है ना, यानी एक साल में उसका एक सीजन होता है। और दूसरे किस्म के प्लांट है बाई एनुअल, वो प्लांट जो एक सीजन में, साल में एक सीजन में फ्लावर निकालते हैं और एक सीजन में सीड निकालते हैं, तो ये उसका क्या है? ऐसे प्लांट को हम कहते हैं बाई एनुअल, ठीक है ना। जबकि पर एनुअल का क्या मतलब है? क्योंकि जिम्नोस्पर्म, पर एनुअल का ये मतलब है कि वो जी अपने लाइफ साइकिल को कई सालों तक इसी तरह लगातार, ठीक है ना, कई सालों तक इसी तरह जारी रखते हैं। तो फिर हम जिसके लाइफ साइकिल पर कंप्लीट करने के लिए कई साल रिक्वायर हो, एक साल में वो पूरे नहीं होते, ठीक है ना, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये पर एनोलस प्लांट है। तो पर एनोलस प्लांट हमारे साथ जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म भी है और जिम्नोस्पर्म भी है, ठीक है। अब जब आगे जाते हैं, इसकी जी प्लांट बॉडी इसका क्या है जी? इसकी प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट जी। स्पोरोफाइट हमारे साथ डिप्लॉइड है, ठीक है। ये स्पोरोफाइट जिम्नोस्पर्म में डोमिनेंट भी है। स्पोरोफाइट हमारे साथ क्या करते हैं? एक स्टेम स्पोरोफाइट मजीद जब डिफरेंशिएटेड होते हैं, दूसरा रूट और तीसरा लीव्स। ये आपको नजर तो आ रहा है
ठीक है ना जी। जी ये चीजें मैं आपको जरा ऊपर लिख लेता हूं ताकि आपको आसानी के साथ नजर आए। ये अब मैं मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। अब जी स्पोरोफाइट इसकी क्या है, स्पोरोफाइट जी, स्पोरोफाइट इसके जी, स्पोरोफाइट इसके क्या है, स्पोरोफाइट 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 में ये स्टेम, लीव्स और इसके अलावा रूट। क्लियर। अब इसका स्टेम, जिम्नोस्पर्म का जो स्टेम है वो क्या है, वो वुडी स्टेम है, ब्रांच है, बहुत ज्यादा कैम्बियम भी है, और इसके स्टेम में एनुअल रिंग भी पाए जाते हैं। कैम्बियम का क्या मतलब है कि इसमें एनुअल रिंग होते हैं, ठीक है ना, जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ वाकई होती है, उस वजह से एनुअल रिंग। और उस एनुअल रिंग का फायदा क्या होता है कि फिर हमें प्लांट के स्टेम से पता चल जाता है कि ये हाउ मेनी ईयर दे आर पास, ये कितने सालों का है। इसके बाद है लीव्स। ये इसकी लीव्स क्या है, एवरग्रीन है, ठीक है ना। और इसके अलावा ये सनकन स्टोमेटा है, ठीक है ना। और इसके अलावा इसकी लीव्स क्यूटिकल पर है, ठीक है ना। अब एवरग्रीन का क्या कि सारा साल ये ग्रीन रहती है। और क्यूटिकल लीव्स के क्या मतलब है कि भाई इसके ऊपर विक्सी लेयर मौजूद है, ये लॉस ऑफ वाटर नहीं करते, ठीक है ना। क्लियर। अब जब इसकी लीव्स की टू टाइप है, एक है पोलेज लीव्स जो कि नीडल लाइक सुई नुमा जो पत्ते होते हैं, और एक है जी स्केली लीव, ठीक है ना, तो जैसे पाइनस प्लांट के है। इसके बाद है रूट। जिम्नोस्पर्म की जो रूट होते हैं वो वेल डेवलप रूट होते हैं, परसिस्टेंट रूट होते हैं, और अक्सर अवकात ये फंजाई के साथ एसोसिएशन भी करते हैं। फंजाई के साथ एसोसिएशन, जब हायर प्लांट की रूट के साथ फंजाई एसोसिएशन करते हैं तो उस एसोसिएशन को, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, उसको हम कहते हैं माइकोराइजा। माइको का माइको माइकस से निकला है, माइकस कहते हैं फंगस को, राइजा कहते हैं रूट को। तो जब फंजाई हायर प्लांट की रूट के साथ कोई एसोसिएशन करते हैं तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये माइकोहाइजा है। क्लियर। ये इस हवाले से जिम्नोस्पर्म का एक और कैरेक्टर क्या है, जिम्नोस्पर्म का एक इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, कौन है, ठीक है ना। इसमें जी एक मेल प्लांट होता है जिसमें छोटा कोन होता है, और एक फीमेल फ्लावर प्लांट होता है जिसमें कोन बड़ा होता है। जो मेल कोन होता है वो छोटा होता है। अब जब कोन अलग अलग पौधों में होंगे तो इसका क्या मतलब है कि जिम्नोस्पर्म क्या है, मोनोएशियस है, यानी यूनिसेक्सुअल है, यानी इसके अलग अलग सेक्सेस है, मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग। मेल कोन और फीमेल कोन की बड़ी क्लियर कट डिस्टिंग्विश नज़र आती है कि मेल कोन में क्या है कि वो छोटा होता है साइज में, जबकि फीमेल कोन साइज में बड़ा होता है। इससे डिफरेंशिएशन का पता चल जाता है। इसमें जो फर्टिलाइजेशन होती है सिंगल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है ना। अब जी आपको पता है कि जिम्नोस्पर्म में अगर डबल फर्टिलाइजेशन किसी भी प्लांट के अंदर हो जाता है तो उसमें सीड के साथ फ्रूट भी आता है, लेकिन यहाँ पर जब सिंगल फर्टिलाइजेशन होगी तो अब सीड के साथ फ्रूट नजर नहीं आएगा, ठीक है ना। जिम्नोस्पर्म के दो बड़े ग्रुप है, एक को हम कहते हैं साइकास और दूसरे को हम कहते हैं कॉनिफर। साइकास जो है ये ट्रॉपिकल रीजन में यानी गर्म इलाकों में जहां पानी कम हो, जीरोपीटिक हैबिटाट है, जबकि कॉनिफर क्या है, ये टेम्परेट रीजन में होते हैं। साइकास क्या है, ये इसकी मिसालें सनोबर प्लांट है, जबकि कॉनिफर की मिसालें क्या है, और उसकी मिसालें पाइनस और सिट्रस है, यानी देवदार प्लांट है। साइकास के जो रूट होते हैं वो टेप रूट इतने लंबे नहीं होते जितने कॉनिफर के होते हैं। साइकास की जो प्लांट होते हैं इब्तदाई तौर पर वो ज़रा ट्यूबरस उसका ब्रांच होता है, बाद में जब ये
एडल्ट स्टेज में हो जाता है तो इसकी ब्रांच एरियल बन जाता है, जबकि कॉनिपर का इब्तिदाई से वो एरियल होता है। ठीक है ना। तो ये सब कुछ आई थिंक इतना ही काफ़ी है जिम्नोस्पर्म के हवाले से। अब जी मैं जिम्नोस्पर्म के हवाले से जल्दी जल्दी इसके कुछ डिफरेंट इम्पॉर्टेंस आपको बताता जाऊँ। सबसे पहले जिम्नोस्पर्म की जो इम्पॉर्टेंस है, बिजली भी आ गई है आपको, ठीक है ना, मुबारक हो जी। अब जी जिम्नोस्पर्म की जो इम्पॉर्टेंस है, क्लियर जी, जिम्नोस्पर्म की जो इम्पॉर्टेंस है, इम्पॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म, एक इम्पॉर्टेंस क्या है कि ये सोर्स ऑफ टेम्पर है, सोर्स ऑफ टेम्पर, यानी लकड़ी का जराए है ये फर्नीचर के लिए, हाउस की कंस्ट्रक्शन के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। एक इंपॉर्टेंस ये है। दूसरा ये क्या है, चल गोजा, जो कि एक फूड है जिसको हम एज ए फूड इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी जिम्नोस्पर्म का दूसरा इंपॉर्टेंस है। तीसरा जी इंपॉर्टेंस ये क्या है, रेलवे और किश्तियों के, रेलवे के जो पटलियां होते हैं जहां पर लकड़ी इस्तेमाल होते हैं, या किश्तियों में जहां पर लकड़ी इस्तेमाल होते हैं, वो भी जिम्नोस्पर्म से ही हासिल करके इनको बनाए जाते हैं। तो ये भी एक सोर्स है। चौथा, रेजन, गम जिसे कहते हैं, ठीक है ना, रेजन को हम पाइनस के फॉरेस्ट से हासिल कर सकते हैं। तो ये चीज हमारा एक और जराया है। पांचवा जी, इसको हम ये कूल फॉर्मेशन के लिए भी, कोयला बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी, फॉरेस्ट बनाने के लिए भी इन प्लांट को इनकी प्लांटेशन किए जाते हैं। ठीक है ना। अक्सर जो फॉरेस्ट होते हैं वो जिम्नोस्पर्म के प्लांट फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जी गाइनीटियम एक प्लांट है जिसके स्टेम और लीव्स को बतौर वेजिटेबल हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ये भी चीज हो गई। 8, जो स्पोर्ट्स में जो क्रिकेट में जो बैट इस्तेमाल होता है, हॉकी में जो बैट इस्तेमाल होते हैं, इस तरह की चीज़ों को बनाने के लिए भी जिम्नोस्पर्म की लकड़ी से वो बनाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा 9, इन पौधों को ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी मुख्तलिफ किस्म के जो हुजरे होते हैं, जो बड़े बड़े हुजरे होते हैं, ये आप बड़े बड़े अमीर लोगों के जो हुजरे आप जब देखते हैं तो उसमें फॉर द ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए इन प्लांट को रखा जाता है। ठीक है ना। ये भी। इसके अलावा एफिड्रीन, ठीक है ना, एपेड्रा प्लांट जो कि बतौर मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है, वो भी इनसे वो भी जिम्नोस्पर्म के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में ही आता है। ठीक है ना। इसके अलावा जी, जब बारिश ज्यादा होंगे तो इट गॉट्स मोर रेन, तो वहां पर बारिशें ज्यादा होंगे, वहां का जो आबो हवा होगा वो खुशगवार होगी, उसकी जो क्लाइमेट होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो ये भी जिम्नोस्पर्म की ही इम्पॉर्टेंस है। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म को हम बतौर स्पोर्ट्स के सामान के लिए भी, खेलों की सामानों को बनाने के लिए भी जिम्नोस्पर्म की लकड़ी को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। तो ये ऑलमोस्ट जिम्नोस्पर्म की मुतालिक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इब्तिदान चूँकि बिजली नहीं थी, अगर लाइट का कोई मसला था तो उनको फिर एडवांस माजरत करता हूँ। बहरहाल अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लाजमी तौर पर करें। जिम्नोस्पर्म की 3 प्लांट आप कमेंट्स में लाजमी तौर पर लेके, पाइनस, साइकास, सेट्रस, इनकी एग्जाम्पल आप लेके, ताकि आपको क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पर मेरी एंजियोस्पर्म के हवाले से होगी। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।